दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। अभी कुछ देर पहले आपने एक लाइव रिपोर्ट हमारी देखी होगी। बुखारपुर गांव के सरपंच पति चिंटू पर आरोप लगाए गए हैं और ये आरोप लगाए हैं पूर्व सैन्य अधिकारी और गांव के पंच नरेंद्र चहल ने। और उन्होंने बोला कि मछगर से बुखारपुर वाले रोड पर उन पर हमला हुआ रात में करीब 11:30 बजे। अब उन्होंने कहा है कि हमने सरपंच के खिलाफ शिकायत दी है, शिकायतबाजी चल रही है, इसी वजह से रंजिश में आकर हमला करवा दिया गया। ऐसा उन्होंने डाउट क्रिएट किया, हालांकि कन्फर्म वो भी नहीं है। तो इन्होंने जो है अपने साथ कुछ सपोर्टर को बुलाया है और ये अपनी बात रखना चाहते हैं। सर नमस्कार चिंटू जी। नमस्कार जी। चिंटू जी आप पर जो आरोप लग रहे हैं कि आपने हमला करा दिया पंच पर, जो नरेंद्र चहल हैं, पूर्व फौजी हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं इन आरोपों पर? मैं कहना चाहूंगा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं थी। रात हमारे परिवार में अंकल के लेंटर डल रहा था और 11 बजे तक हम वहाँ पे रहे। उसके बाद मैं घर आके अपने खाना वाना खा के लेट गए। सुबह उठे तो वो पुलिस से वाला आया था एक लड़का। वो कहने लगा जी आपके खिलाफ इस तरह की कंप्लेंट दी हुई है। रात में भाई किसी ने दी है कि नरेंद्र है फौजी, उसके साथ मारपीट हुई है। तो मैंने कहा ये मेरा फोन वगैरह और मेरी 10-20 आदमियों से गाँव में पता करो, मैं तो अपने यहाँ रहा हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है। फिर वो आपके पंच है, आपने उनका हाल चाल नहीं जाना? नहीं, मेरे पे उन्होंने कई तरह की जैसे एप्लीकेशन वगैरह लगा रखी है, अब सब चीजों की रिकॉर्डिंग करके उनका गलत उपयोग करता है। तो इसलिए मैंने संभव नहीं समझा कि भाई जानूं या कोई वैसी बात करूं। मैंने कही उनसे भी जब भी आप उसको बुलाओ थाने में, क्योंकि नरेंद्र से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने बोला बहुत सारे लोगों के फोन आ गए, सबने हालचाल पूछ लिए, लेकिन सरपंच ने हालचाल नहीं पूछा। तो इससे मेरा डाउट जो है वो पक्का हो रहा है कि हमला उन्होंने करवाया। 5-7 दिन पहले उन्होंने फोन किया मेरे पास, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि कार्रवाई दिखाओ, मुझे रिकॉर्ड चाहिए, मुझे ये। मैंने कहा भाई मुझे परेशान मत करो, ये भी रिकॉर्डिंग उसके पास होगी ना। कोई हमारी अभद्र भाषा मैंने इधर से प्रयोग किया, वो ही थोड़े उसमें धमकी देते हैं, कभी गोली मारने के लिए बोलते हैं, कभी मेंबरों को सबको इकट्ठा करके उनको गलत गाइड करते हैं कि साइन नहीं करना, गांव में काम नहीं होने देने। इस तरीके की कई बार समस्याएं सामने आई। तो उसमें मैं फिर फोन करता, वो नई कोई समस्या बना के उसे आगे पेश करते तो उससे भी अच्छा साइन लगता है। इसलिए मैंने संभव नहीं समझा कॉल करना। मैंने यही कहा हमला हुआ है, आपका हाथ नहीं उसमें? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। मेरे तो मैंने प्रशासन से भी सुबह मॉर्निंग में यही बोला है जी, हम भी आपको इसमें कोऑपरेट करेंगे, आप इसमें जांच करें, कैसी भी कोई भी दिक्कत है। मेरा कहीं भी कोई मोबाइल है, कांटेक्ट वगैरह जो कुछ चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। और जब आप बुलाओ उनको, और मैं भी वहाँ चौकी में अपने गाँव से 10-20 आदमी लेके पहुंचूंगा। कुछ और आरोप लगाए गए हैं कि कुछ फर्जी बिल बना दिए गए हैं, जो काम हुआ नहीं उसके भी बिल बना दिए गए हैं। इस सब की शिकायत उन्होंने आगे बीडीओ को की है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को की है, तो तमाम ऑफिसर्स को उन्होंने शिकायत भेजी हुई है। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उन्होंने जो हमारे पास आरटीआई वगैरह भी लगाई है, जो कुछ रिकॉर्ड उन्होंने मांगा हमने उनको दे दिया। और फर्स्ट टाइम जो सबसे पहले बिल हमारे जो गांव में काम हुए उसका बिल बना, तो मैंने सबसे पहले ही उनके हाथ में बिल दिए। ये हमारे मेंबर भी हैं, ये भी थे, सबके सामने उनको ही दिया। उन्होंने देखा, मैंने कोई उनमें देखा उखा भी नहीं। लेकिन जो चीज है, जो हमारा बिल बना हुआ है, वो मौके पे काम है। गांव बस्ती से पता करें, मैं आपको मौके पे चल के दिखाता हूँ। हमारे गांव की जोड़ 2-3 बार हमने खुद सारी साफ कराई, पानी निकलवाया। बरसात से कल परसों फिर वो ओवरफ्लो हो रही है। अगर हम उसे पहले ही ना कराते तो वो तो रास्ते बंद हो ही जाते हैं कई महीने के लिए। नाली जो बनाई है वो मौके पे है, कहीं नहीं, कोई नहीं ले जाएगा उसको। रास्ते जो बने हुए वो मौके पे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जौहर की साफ सफाई करवाई नहीं क्योंकि पैसे वेस्ट हो गए। तो आप लोग कोई बताएंगे भाई साफ सफाई हुई? कोई सही से बताइए। मेंबर हैं आप? मेंबर कौन है? मेंबर कौन है इसमें से? मेंबर क्या नाम है? जलेसी। जौहर की साफ सफाई हुई? हुई। आप भैया, आप लोगों ने देखा साफ सफाई? जोड़ की सफाई। क्या नाम है सर? वेद प्रकाश नंबरदार। जोड़ की पूरी सफाई होके उसका पानी निकला है 3 बार। 3 बार उसका पानी बाहर फेंका गया। अब फिर 2 दिन कल बारिश फिर हो गई है, फिर दोबारा से पानी आ गया है। तो इसका समाधान क्या है भैया? समाधान तो हमने एप्लीकेशन दी हुई है कि एस्टीमेट बनाया हुआ है कि हम इसके ना पाइपलाइन दबवा के आगे हमारी व्यायामशाला से पल्ली तरफ एक जोड़ है उसको खुदवा के और उसमें इस पानी के लिए पंप लगाया जाएगा। एस्टीमेट भी बना हुआ है, तो उसमें टेंडर में भी टाइम लग रहा है थोड़ा सा। और बाकी इनसे ना आप इनके बारे में गांव में जानकारी लो या पड़ोसी गांव से लो। थोड़े चरित्रहीन टाइप लोग हैं भाई ये। कई बार गोली भी चला दी जालपुर, उसमें भी हमने इनकी जमानत में एफिडेविट खुद ने दे रखे हैं।
हमने इनकी मदद भी कर रखी है। ये रे आप किसी से भी पता करो, 2-3 केस चले हुए हैं इन पे, 307 लग रही है। ये तो हमें अपना डर रहता है, ये उल्टे हमारे बिना मतलब झूठा नाम लेते हैं कि भाई इन्होंने झगड़ा कर दिया। आज तक गांव में बताओ कोई झगड़ा करा हो, किससे गलत बोले हो, कहीं भी कोई वो प्रूफ करें? तो पहले तो आप लोगों में बनती थी, फिर नहीं, बिगड़ बिल्कुल कैसे अच्छा, वोटर सब वो बिगड़ने का कारण क्या है? जो हमारी पुरानी पंचायत थी उसके खिलाफ कुछ एक केस हुआ था, उसमें जो गमन था 1.5 करोड़ का, लगभग 1.5 करोड़ के समथिंग वो केस चल रहा था। तो इन्होंने मेरे पास कॉल किया सभी मेंबरों को बुला के कि भाई यहाँ पे आ जाओ, या तो इसको निपटाओ। कुछ पैसे की डिमांड भी रख रहे थे ये कि या तो इसे निपटाओ, नहीं तो मैं गाँव में काम नहीं होने दूंगा। मैंने कहा कि ये आप गांव में ही काम नहीं होने दोगे? कि हाँ मैं गांव में काम नहीं होने दूंगा। इस बात का कोई सबूत है आपके पास? अब रिकॉर्डिंग तो है मेरे पास, लेकिन फोन दूसरे मेंबर के फोन से इन्होंने बात की है। अच्छा, अपने फोन से ना करके अपना, हमारे कुमकुम है भाई एक मेंबर, वो बेचारा गरीब आदमी है, उसके फोन से बात की है इसने। इस चीज तो का कहीं प्रूफ ऐसा है। तो नहीं सर्वे किया जाए और कुछ काम ना हुए हों, बिल बना दिया गया हो, तो कमी तो मिलेगी। दंड का जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि जांच वांच तो होगी जब हाँ किसी आपके बिल्कुल। पास मैं शिकायत कह रहा हूँ एक एक काम आपको मौके पे चल के दिखाता हूँ जिनके बिल लग रहे हैं। अगर कोई भी काम ऐसा हो जो धरातल पे नहीं है, उसके लिए दंड के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसी भी कोई ये दिक्कत सब भी नहीं। देखा जाएगा। फिलहाल जो हमला हुआ है, कह रहे हैं उसमें कोई मेरा रोल नहीं है, मैं अपने घर पर था, और ये कॉल डिटेल भी देने को तैयार मैं है। अपना मोबाइल भी मैंने प्रशासन को बोल दिया, सर जैसी भी मेरी मदद बने, जहाँ भी मदद बने, मैं आपके सामने बिल्कुल जैसे कहो वैसे तैयार हूँ। मेरा फोन ले जाओ। और फिर गांव में ये अंकल के लेंटर पड़ रहा था रात में, एक हम 9 बजे तक शायद मेंबर साहब के वहाँ रहे, हम कमले मेंबर के वहाँ, वो भी बता देंगे। और उसके बाद तो सीधे आपके भाई पर भी आरोप लग रहे हैं, जो छोटा भाई है। भाई तो ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, उसका कोई फालतू कहीं आने जाने का मतलब ही नहीं। चलो जांच में सहयोग देंगे आप? हाँ हाँ बिल्कुल सहयोग करेंगे, जांच में सहयोग देंगे। और तसल्ली करो आप उनके बारे में जानिए, मेंबर साहब के बारे में एक बार गांव बस्ती के उनसे तसल्ली से जानिए। हाँ, परिचय बताइए। हाँ, नरेंद्र के बारे में मैं बताता हूँ। ये नरेंद्र एक्सफौजी जो बोलता है ना, मेंबर बना दिया आपके, इसने 307 का मुकदमा इस पे, इसने दयालपुर फफूंडे पे गोली चलाई है, और ये अरेस्ट भी रहा है, और ये जेल में भी रह के आया है। और इसके कल जो हमला हुआ, हाँ, उन पे हमला हुआ कल जो है, आपको पता है, जानकारी है नरेंद्र चहल पर? नहीं, हमें तो गांव में किसी को पता नहीं है, गांव में कोई पता ही नहीं है वो हमला हुआ इस पे। आप में से किसी को नहीं पता कल इन पे हमला हुआ? नहीं, और सरपंच के साथ तो मैं रहा हूँ मान लो हमला हुआ, गलत हुआ या सही हुआ? नहीं, हमला इसकी दुश्मनाई तो फफूंडे पे बहुत है। एक पुलिस वाले के थ्रू खिलाफ इसने केस किया हुआ है, उससे भी दुश्मनाई चल रही है। इसकी तो बहुत दुश्मनाई है। ये तो गांव को काम ना करने के लिए सरपंच का नाम ले रहे, काम ना कर पावे सरपंच फंस जावे, और क्या है। अच्छा, गांव को कोई पता ही नहीं है इस पर हमला हुआ। इनका वहाँ 307 चल रही है। मेरा नाम शिवराज सिंह बुखारपुर। इसका कोई मैटर नहीं है। सरपंच को तो खामों का फंसाने के चक्कर में है जी, बदमाश आदमी है। वहाँ 307 का मुकदमा चल रहा है इसका। थानेदार है एक, उसने घपले में फंसा रखे बुला के, है जी। ये तो इनको खामों खा की लपेट रहा, मौके के ये रहे, इनके साथ रहा 12:30 बजे तक। 8:30 बजे 8:45 जुम्मेवार मैं बैठा हूँ, मैं यहाँ से गया हूँ। हाँ जी भाई, क्या नाम है? मेरा नाम मोनू, लेंटर पड़ा था कल, ये भाई साहब आपके पास? मेरे भतीजा है, मेरा मकान पे लेंटर डला है, ये मेरे पास 11:30 बजे तक मेरे पास था। और इसमें इनका तो कोई इन्वॉल्व है ही नहीं। जब ये मेरे पास है तो आप लोग सब यही कहना चाहते हैं इनका रोल नहीं है, इसलिए इकट्ठा हुआ। भैया आप लोग कह रहे हैं अगर हमला हुआ तो इनका चिंटू का रोल नहीं है। बाबू जी, मेरे घर के साथ घर है इसका, मेरे वहाँ से 20 बार निकटना है। अभी तक किसी ने नहीं बताया। इसकी मम्मी भी मेरे को मिली, सुबह इसका भाई भी मिला, इसके बच्चे भी मिले। अब किसी ने नहीं बताया कि भाई झगड़ा होया। ऐसी चीज नहीं होती कि झगड़ा को ऐसा तो है नहीं कि मच्छर मार दिए, पता ही नहीं है। इंसान के साथ इंसान का झगड़ा है। ये तो मार पिटता फिर है। हाँ जी, हाँ, नाम बताओ अपना। नाम बता दो। मेरा स्वरूप सिंह है। आप बताइए क्या कह रहे हैं? ये कह रहा हूँ कि झगड़ा हुआ ही नहीं। क्या सरपंच को तो बेफिजूल फंसाता फिर रहे हो। नहीं, उन पे झगड़ा तो हुआ है, कुछ लोगों ने हमला किया है, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसमें सरपंच का रोल है या नहीं, इस पर सवाल है। हाँ, सरपंच ने नहीं झगड़ा किया, बस इन्होंने नहीं किया सर। हाँ। तो दोस्तों, हाँ आ जाइए, आ जाइए। हाँ,
क्या ये कहें? तो जो भाई है ना, इनकी मंशा यही है शुरू से कि हम गांव में आपको काम नहीं करने देंगे। सिर्फ इसी चीज पे डटे हुए हैं। कभी डीसी साहब के खिलाफ भी है, कभी कहते हैं वीडियो साहब को फंसाऊंगा, सबकी रिकॉर्डिंग करते हैं। जैसे हमारे एक पुलिस वाला था बेचारा वीर सेन जी, उनको इन्होंने दुकान पे बुलाया अपने आप, उनसे कुछ मदद इन्होंने थाने में गए थे कोई MLR कटवाने के लिए, उन्होंने इसकी कटा दी। एक इनके पास रिकॉर्डिंग है, वो कह रहे हैं कि 30,000 रुपए मांगे जा रहे हैं सर्वेयर के नाम पे पब्लिक से। मेरे द्वारा हाँ। नहीं, मैंने तो कोई ऐसे किसी को वो नहीं किया। जिनके खाते में डिटेल है, जिनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, अकाउंट तो बताएगा उसके खाते में कितने आ रहे हैं। ऐसे कई आरोप लगा रहे हैं वो आप पे। नहीं, वो बताओ, मैं उनका जवाब दूंगा उसे। कैसा भी कहीं भी कोई दिक्कत है तो मैं गांव की डिटेल निकाल के, और किसी के भी अकाउंट में कम पैसे आ रहे हों तो वो हमें बताएं भी कम आ रहे हैं। और ना मेरा कोई इस चीज से लेने देना, आजकल ऑनलाइन काम हो रहे हैं, सब काम ऑनलाइन हो रहे हैं, सब उससे अपनी सेवा। तो देख रहे हैं दोस्तों, कह रहे हैं कि अगर मेरे पे आरोप लगे हैं हमला के, तो मैं तो जो है इनकार करता हूं कि मेरा रोल है, और पुलिस प्रशासन अगर हमसे कोई भी जांच में सहयोग मांगेगा तो मैं पूरा सहयोग दूंगा। बाकी ये इनके सपोर्टर हैं, ये कह रहे हैं कि हमले में इनका रोल नहीं, लेकिन जो भी जांच होगी, जो भी पड़ताल होगी, वो तो पुलिस प्रशासन करेगा, और इसमें जो भी अपडेट आएगी आपको बताएंगे। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, जहां तक फर्जी बिल बनाने की बात है, इनका कहना है जिसके बिल बनेंगे वो काम होंगे, और काम नहीं होंगे तो प्रशासन जांच करेगा, पड़ताल करेगा, और प्रशासन खुद ही कार्रवाई करेगा, और कार्रवाई के लिए हम भी तैयार हैं अगर काम नहीं करेंगे। बाकी जो अपडेट होगी आपको बताएंगे, आपको दिखाएंगे। फिलहाल बुखारपुर गांव से लाइव थे, और यहीं पर ये सरदारी बैठी थी, क्योंकि हमला कल हुआ है तो आज ये सरदारी यहाँ पर इकट्ठी हुई है। और बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि उन पर हमला हुआ है, उनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है। बाकी देखते हैं क्या होता है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।